हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे, आज का एग्जाम हुआ था आईसीआर एग्जाम 17 सितंबर 2020 में, इसकी कुछ न्यू अपडेट के बारे में कि आज का एग्जाम रिव्यू क्या रहा है, किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है, और किस टाइप क्वेश्चन जो है आए हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स 22 सितंबर में एग्जाम देंगे वो ये समझ जाएंगे कि हमको किस तरीके से प्रिपेयर होना है। पहली बात, जो स्टूडेंट्स 22 में एग्जाम देंगे वो इन दो एग्जाम से बहुत बड़ा सबक ले लें कि एग्जाम 16 और 17 में कैसा आया था। अगर ये चीज़ समझ जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि 22 तारीख वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू 16-17 सितंबर वाले एग्जाम में। ठीक, याद रखना इस बार का पूरा पेपर, आज जो पेपर हुआ है वो पूरा पेपर एनसीईआरटी से है, मैथ को छोड़ करके। आप समझ सकते, जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए होंगे मुझे पता, वो मेरी बात सुनेंगे, वो कमेंट भी करेंगे। आज पेपर मॉर्निंग टाइम का काफ़ी इजी पेपर था। इजी हम नहीं कर सकते हैं, एनसीईआरटी था, इजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी लैंग्वेज ही है कि एनसीईआरटी हम कभी कितना पढ़ें समझ नहीं सकते पूरी तरीके से। ठीक, तो आज के पेपर जो मॉर्निंग टाइम का था वो मॉडरेट था। शाम के पेपर का अगर हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करें तो शाम के पेपर में केवल मैथ टफ आया था, बाद बाकी पीसीबी जो सुबह का था वही शाम का था। थोड़ा कंपैरिजन अगर किया जाए तो यहाँ पर मॉर्निंग वाला पेपर इज इजियर देन द इवनिंग टाइम वाला। ठीक, थोड़ा सिंपल था मॉर्निंग वाला शाम को छोड़ करके। ठीक है, अच्छा, तो आप लोग एनसीईआरटी जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्या होता है कि उसके अलावा कोई ऐसी बुक भी नहीं जिससे आप क्वेश्चन फंस सकें। अब जैसे जो स्टूडेंट्स ने कल वाला एग्जाम दिया था 16 वाला, ठीक है, 16 सितंबर में, तो बायो में पेपर लेंथी आया था। अब बच्चे कहते हैं सर 10 क्वेश्चन जो है आपके वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए एनसीईआरटी से। तो ऐसी अगर कोई बुक आप जानते हो जिसमें पूरा पेपर फंस जाए तो आप एनसीईआरटी ना पढ़ के आप वो बुक पढ़ लीजिएगा। हम आपसे कब कहते हैं एनसीईआरटी पढ़िएगा, अगर ऐसी बात है तो। जो बच्चे कमेंट करते हो, मैंने देखा था कि अगर एनसीईआरटी में 10 से 11 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, ऐसी कोई बुक नहीं है जो हम इतना क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। आज अगर बात करें तो पूरा पेपर पीसीबी का, मैथ को छोड़ करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आप उठा के देख सकते हैं। ठीक, अभी आएगा तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं हो। तो यहाँ पर हम 22 सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग आज और कल एग्जाम से बहुत बड़ा सबक सीख लें, अगर आप एग्जाम जो है क्वालिफाई करना 22 सितंबर में तो। क्योंकि जो एग्जाम कल बच्चों ने दिया था, आज दिया है, उनके पास कोई ऐसी अपडेट नहीं थी कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहली बात, वो जानते हैं एनसीईआरटी से आएगा, सिंपल पढ़ के गए। अब बायो में लैंग्वेज बड़ी आ गई, एग्रीकल्चर में लैंग्वेज बड़ी आ गई, फिजिक्स पेपर थोड़ा सा टफ हुआ, मैथ वाला थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सबक वो नहीं समझ पाए, तो उनके लिए पेपर ये चीज़ थोड़ा टफ रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं रिव्यू के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग और सारी बातें करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं, अगर स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं और हो सकता है उनका कोई एग्जाम अभी बाकी है, तो जो स्टूडेंट्स आईसीआर एग्जाम दे चुके हैं आज और कल वाला, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे होंगे, अच्छी बात करना चाहिए। ठीक, काफ़ी मेहनत आप लोगों ने किया है 15 दिन से 20 दिन से, काफ़ी हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते करते हम भी कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, हार्डवर्क किया है। अगर एग्जाम आपका बाकी है अभी स्टेट एग्रीकल्चर के, हो सकता है अभी एमपी पैट के स्टूडेंट्स एमपी पैट एग्जाम देंगे, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के जेट एग्जाम देंगे, छत्तीसगढ़ का सीजीपीटी एग्जाम होता है, बिहार का बीसीएसई, तो बहुत सारे एग्जाम अभी ऐसे हैं जो बाकी हैं अभी। तो अब आप केवल 1-2 दिन मस्ती करने के बाद केवल आप अपने एग्जाम पर फोकस कर लीजिएगा, तो आपका एग्जाम कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपका आईसीआर एग्जाम बहुत बेकार गया है तो हो सकता है आपका आईसीआर एग्जाम में ना कहीं सिलेक्शन हो पाए, तो कम से कम आप अपने स्टेट में जो एग्जाम होता है, घर का एग्जाम होता है, उसमें तो एडमिशन ले सकते हैं। आपके इस तरीके से 1 साल बर्बाद नहीं होगा। ठीक, तो आप 1-2 दिन मस्ती कर लें, जब तक आप जो चाहें कर लें। ठीक है, और इसके बाद तुरंत आप अपने क्या करिएगा, स्टडी पर तुरंत फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको जो स्टेट एग्जाम देना होगा, पेपर काफ़ी ईजी होंगे। ठीक है, आईसीआर जैसे पेपर आपको नहीं आएंगे, इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, तो आप अपने स्टेट की बुक को लगा लीजिएगा 11-12 की, और आपने स्टेट परीक्षा पर जुड़ जाइएगा, तो कम से कम आपका सिलेक्शन स्टेट परीक्षा में हो सके। ठीक, चलिए अब लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ अपडेट के बारे में। आज का पेपर हम लोग बात करें तो मॉर्निंग वाला पेपर इवनिंग वाले पेपर से थोड़ा इजी था। इजी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर इजी बोलेंगे तो बच्चे कहेंगे आप कैसे पता इजी आएगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा अगर मान लो केमिस्ट्री में पहली बार पढ़ा है और उसने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसके लिए टफ हो जाता है एग्जाम। इजी मॉडरेट उसके लिए बोल सकते हैं जिसने वास्तव में स्टडी किया है, टफ उसके लिए होता है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके लिए 2 क्वेश्चन भी टफ होते हैं। ठीक, तो आप लोग फोकस अगर किए होंगे तो पेपर को आसानी से आप तोड़ ले गए होंगे। तो आज का पेपर पूरा एनसीईआरटी था। हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में यहाँ पर थ्योरी भी थी और न्यूमेरिकल भी था। मॉर्निंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी था।
थ्योरी बच्चे बता रहे कम से कम यहाँ पर 10 से 10 क्वेश्चन लगभग थ्योरी होगा और यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो है लगभग आपका न्यूमेरिकल था। इसमें यहाँ पर 10 से 12 कुछ लेकर 10 से 15 थ्योरी है, यहाँ पर कुछ लेकर 35 से लेकर के कम से कम न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे जो फार्मूले बेस्ड थे और मोस्टली क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म हो गया था। सुबह वाला पेपर फिजिक्स का जिसने दिया है, ठीक है, आप बता सकते कमेंट करके, 2 लाइन ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। तो हम समझते हैं हर स्टूडेंट्स लगभग जो है आज का पेपर में कम से कम यहाँ पर 40 क्वेश्चन करेक्ट किया है। मॉर्निंग टाइम वाला मॉडरेट स्टूडेंट, एवरेज उसको बोल सकते हैं। केमिस्ट्री कहानी अगर आ जाए तो केमिस्ट्री में जो मेजर पोर्शन रहा है मॉर्निंग वाले का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम नहीं तो मुझे लग रहा है कि 25 से 30 क्वेश्चन जो है कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉर्निंग टाइम पर थे। ठीक, अच्छा, यहां पर कम से कम बता रहे बच्चे कि 10 से कम 12 क्वेश्चन जो है वो फिजिकल का था मॉर्निंग टाइम पर। ठीक है, और जो बचा हुआ यहां पर जो क्वेश्चन है आपका वो करीब भाई 25, 10, 35, ठीक है, और कम से कम मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आपका जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। तो ये रिव्यू रहा सुबह का, मतलब इसको लेकर के ऑर्गेनिक सुबह ज्यादा थी, फिजिकल इनऑर्गेनिक इसका लगभग बराबर अमाउंट रहा है। ठीक, बराबर अप्रोक्स। बात करते हैं हम लोग बायो वाले की। बायो का पेपर जो है, अच्छा एक चीज याद रखना, इस बार पेपर जो आ रहा है वो मैचिंग वाला बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक, तो 22 सितंबर वाले बच्चे याद रखें कि मैचिंग का जो पेपर आ रहा है तो आप लोग उसी तरीके स्टडी करके जाएंगे कि मैचिंग वाले पेपर, अब शाम वाले पेपर में मैथ में मैचिंग दे दी गई, केमिस्ट्री मैचिंग आती है, बायो वाले मैचिंग आती है। तो मैचिंग वाले पेपर में क्या हो रहा है कि आप लोग जो है कम से कम जैसे मैथ मैचिंग दिया गया है तो आपको अब यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ, इसका आंसर दिया हुआ, अब कह रहा है इसमें कौन सा मैच करेगा, आप यहाँ के नीचे देखिए फिर यहाँ पर। तो ये टाइम टेकन वाला जो पेपर इस बार दिया जा रहा है ये सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। तो जो 22 सितंबर जो बच्चे एग्जाम देंगे वो इस तरीके से तैयारी करें कि हमें मैचिंग वाले पेपर को कैसे प्रिपेयर करना होगा और कैसे एग्जाम देना होगा। क्योंकि मैथ में अगर 2 मैचिंग है तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन कम से कम न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक, तो इस बार जो पेपर आ रहा है वो मैचिंग वाला पेपर ज्यादा आ रहा है। तो मैचिंग वाले पेपर में केमिस्ट्री मैचिंग है, बायो मैचिंग है, एग्रीकल्चर मैचिंग है थी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैथ में मैचिंग थी। तो कम से कम 3 की मैचिंग कंपलसरी यहाँ पर है, केमिस्ट्री, बायो और आपका मैथ। तो ये स्टूडेंट जो लोग हैं पीसीबी के वो कान खोल करके सुन लें कि अगर आप मैचिंग क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम टेकन वाला मामला होता है, प्रैक्टिस अगर अच्छे कर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 22 सितंबर वाली डेट में आराम से हो सकता है, याद रखना। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं बायो में। बायो यहाँ पर क्वेश्चन कल का अगर कंपेयर किया जाए, कल क्वेश्चन बायो काफी लेंथी थी, आज की जो बायो आई है वो कह सकते हैं काफी अच्छी बायो थी। 1 लाइन क्वेश्चन था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो 2 या 3 लाइन में गया हो। ठीक, मॉर्निंग टाइम वाला। ठीक है, तो मॉर्निंग टाइम जो बायो पेपर था काफी इजी था। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं केमिस्ट्री में आज लगभग क्वेश्चन किए हैं 40 क्वेश्चन, बायो में यहाँ पर 40 से लेकर के बच्चों ने 42 क्वेश्चन तक रख किए हैं। तो जो मॉर्निंग एवरेज रहा स्टूडेंट का मॉर्निंग वाले का वो कम से कम स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 से 120 क्वेश्चन किए हुए हैं मॉर्निंग टाइम पर। अब कुछ ये वो है जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पर कि 90 क्वेश्चन से लेकर कम कोई नहीं किया है, मॉर्निंग वाला था। तो 90 से लेकर जो एवरेज रहा है मोस्टली स्टूडेंट का वो 90 क्वेश्चन से लेकर के 110 क्वेश्चन तक का एवरेज रहा। इसमें काफी बच्चे यहाँ पर हैं जो मॉर्निंग पेपर दिए हुए वो। ठीक, जो कि पीसीबी स्टूडेंट्स है वो। अच्छा, मैथ का यहाँ पर मैचिंग यहाँ भी थी, मैथ की मैचिंग यहाँ भी थी। तो मैथ का पेपर था वो आज मॉर्निंग का काफी अच्छा था, शाम वाला पेपर मैथ का टफ था आज वाला। ठीक, ये बात होगी मॉर्निंग को लेकर के। हम लोग बात करते हैं इवनिंग वाले पेपर में। जो पेपर यहाँ पर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है। मैथ हमने बता चुके हैं आपको, केमिस्ट्री और मैथ दोनों मैचिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आज का फिजिक्स जो शाम वाला है वो वैसे ही था जैसा मॉर्निंग वाला था। ठीक, अब यहाँ फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड थे और थ्योरी बेस्ड हम ले सकते हैं, प्लस यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल भी थे। लेकिन अगर यहाँ तुलना करेंगे इसके पेपर में तो मॉर्निंग वाला पेपर काफी इजी था यहाँ की तुलना में। शाम वाला पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन आपके काफी बड़े क्वेश्चन थे फिजिक्स में जो कम बच्चे कर पाएंगे, 10 क्वेश्चन वहां पर काफी स्टैंडर्ड थे। ठीक है, तो हम लोग बात करें यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट जो फिजिक्स का रेशियो रहा है वो 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक स्टूडेंट ने किए हैं। तो ये यहाँ पर एवरेज बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक है, जो मॉडरेट स्टूडेंट्स हैं उसने 35 क्वेश्चन शाम को किए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें ज्यादा हुआ है। बात करते हैं केमिस्ट्री विषय के बारे में। केमिस्ट्री में जो मेजर पोर्शन आज रहा है शाम वाले में वो सबसे बड़ा रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक। ठीक, कम से कम बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर कम से कम सर जी 25 क्वेश्चन, कम से कम 25 क्वेश्चन आपके केवल आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थे सुबह शाम वाले में यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में फिजिकल और ऑर्गेनिक इसका जो है इक्वल रेशियो रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री एंड द ऑर्गेनिक। अच्छा, शाम का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो थोड़ा सा बड़ा था,
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो मॉर्निंग वाला पेपर इजी था शाम वाली तुलना में, तो यहाँ पर जो मेजर पोर्शन रहा है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फिजिकल का यहाँ पर बराबर रेशियो रहा है। अगर बात करें हम लोग मैथ में, तो मैथ में काफी टफ था क्वेश्चन शाम का सुबह कंपेरिजन में। हम लोग अगर बात करें यहाँ पर बायो का, तो बायो क्वेश्चन भी जैसा आपका मॉर्निंग था वैसे ही शाम का था। ठीक है, तो ये हमारा रिव्यू रहा आज एग्जाम को लेकर के। लेकिन अब जो स्टूडेंट 22 में एग्जाम देंगे वो यहाँ पर ये बहुत बड़ी सबक सीख लें। बार बार कह रहा हूं कि आप मैचिंग वाले क्वेश्चन की प्रिपरेशन, अब मैचिंग वाले क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मुझे पता है। ठीक, वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। होता क्या है कि जब भी आपका एग्जाम कोई हो चुका होता है, अब एग्जामिनर क्वेश्चन 1 लाइन तक का कब तक रिपीट करेगा, ये सवाल है। क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन नीट वाला यहां उठा के रख दे, जेई वाला वहां उठा के रख दे, तो कहीं ना कहीं अब एग्जामिनर क्या करता है, उस क्वेश्चन को सीधा सिंपल ना पूछ करके उसको मैचिंग में दे रहा है, ताकि मैचिंग वाले में बच्चे को वहां पर टाइम कुछ वेस्ट हो, बच्चा 150 क्वेश्चन में कम से कम अटेम्प्ट कर पाए। देखिए, एग्जामिनर का मतलब होता है आपको उल्लू बनाना, लेकिन स्टूडेंट्स अगर अच्छा है तो उल्लू बनता नहीं है वो। ठीक है, बना बनाया ऑलरेडी तो एक अलग बात है। तो हमें उल्लू नहीं बनना है, हमें समझना है कि अगर मैचिंग क्वेश्चन दे रखा है, मैचिंग में 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम सही होते हैं, बिल्कुल एकदम मैच कर जाते हैं। ठीक, तो आपको वो क्वेश्चन मैच करना होगा जो आसानी से करेक्ट हो सके। तो कुल मिलाकर के हम लोग मैचिंग क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा प्रिपेयर करके चले जाएं, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें और प्रैक्टिस करें हम लोग। तो 22 सितंबर वाला हमारा एग्जाम आदम क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स 22 में एग्जाम देंगे वो याद रखें, आपको केवल रिवीजन करना है। ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन पर फोकस करना है। जो पेपर आ चुका है 16-17 में, ठीक, उस विषय को ये ले लें कि इस पर एग्जाम रिव्यू कैसा रहा है। तो आपका पेपर जो 22 में आएगा वो जैसा आज का आया है वैसा आएगा, ना सिंपल आएगा, ना स्टैंडर्ड आएगा, मॉडरेट आएगा, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक, 2 में से कोई एक पेपर टफ हो सकता है, जैसे हो सकता है पीसीएम में से हो सकता है 22 सितंबर मैथ टफ आ जाए या फिर फिजिक्स टफ आ जाए। 2 सब्जेक्ट सिंपल आएंगे, 1 सब्जेक्ट वहां पर इजी आएगा, ऐसा मेरा अभी मानना है। ठीक, ऐसे ही आपका बायो में भी रहेगा, तो आप ना मानो देख लीजिएगा, हो सकता है फिजिक्स आपकी स्टैंडर्ड हो। तो 22 सितंबर जो एग्जाम होना है, मेरे अंदाज से वहां पर फिजिक्स जो है वो स्टैंडर्ड रहेगी, केमिस्ट्री मैथ सिंपल रहेगा और बायो केमिस्ट्री सिंपल रहेगी। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम रिव्यू लेकर एक अपडेट थी आप लोगों के लिए। तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टेट पर फोकस करें, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम 22 तारीख में है वो आप ना केवल रिवीजन करें पुराने कोर्स का। ठीक है, और हो सके टाइम मिले तो क्वेश्चन लगाएं, सैंपल पेपर लगाएं। बहुत सारे सैंपल पेपर हमारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, केमिस्ट्री काफी सैंपल पेपर ऐसे थे जिनमें क्वेश्चन काफी रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप उनको जरूर लगा के चाहें, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।